नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपको बताऊंगा कि समर्थ कार्य पुस्तिका आपकी गणित की कक्षा 5 और 6 के स्तर की है। इसके सवाल कैसे कर पाएंगे। ये बच्चों को मिली है, लगभग 7 और 8वीं के बच्चों को मिली हुई है समर्थ नाम से। ठीक है, जिनका स्तर 5 और छठी का है उनको ये मिली हुई है, लगभग 7वीं 8वीं के बच्चों को। तो आपके पास भी अगर ये किताब है तो आप इनके सवालों को कैसे हल करेंगे, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। वरना कई बच्चों की दिक्कत होती है, करें क्या, कहाँ से सवाल शुरू करें, कहाँ पर क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम न गंवाते हुए। इसको हम ले लेते हैं उस साइड से ताकि हमें बड़े स्तर पर देखने को मिल जाए। ऐसे कर लेते हैं। ये हमारी किताब है समर्थ कार्य पुस्तिका, इसको आपने देख लिया होगा। अगले पेज पर चलते हैं, इसका ज़्यादा टाइम न लगा के। ये हमारा पहला पेज है, इसका पहला पेज है। इसमें पहले में प्रश्न दे रखा है ऊपर ही ऊपर कि दक्षता यानी 5 अंक की संख्याओं के स्थानीय मान में अंतर समझना, यानी स्थानीय मान में अंतर समझना है। स्थानीय मान क्या होता है, सबसे पहले तो वो बताता हूँ मैं। स्थानीय मान जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है 4, 5, 6 और 7। अब इसमें अगर हमें कोई 6 का स्थानीय मान पूछे तो होता है 60। कितना होता है, 60। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 है, दहाई के स्थान पर 6 है, यानी ये दोनों संख्या मिलके ये एक संख्या बनती है। तो ये 60 है, 60 में ये जो 7 जुड़ेंगे तब ये 67 होता है। 60 में 7 जुड़ने पर ये 67 होता है। वैसे ये सभी संख्याएं जैसे मैंने लिखी थी 1, 2, 3 और 4 लिख देता हूँ, ये कोई भी संख्या है तो ये संख्याओं में इधर इधर वाली होती है इकाई की संख्या, ये होती है दहाई की संख्या, ये होती है सैकड़ा की संख्या, और चौथी जो संख्या होती है वो होती है हजार की संख्या। इसके बाद अगर कोई संख्या आ रही है तो वो होती है 10,000। 10 का मतलब 10 यानी दो संख्याएं आती हैं 10 में। 10 में दो संख्याएं आती है, तो अगर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इन दोनों संख्याओं को एक साथ पढ़ेंगे। और दहाई में भी दो संख्याएं आती हैं तो इनको भी हम एक साथ पढ़ेंगे। इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ेंगे। इकाई को अकेला अब एक संख्या माना जाता है, लेकिन जब इनको हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो लास्ट की दो संख्याओं को एक साथ पढ़े। तीसरी संख्या को हम 100 से लेंगे। तीसरी संख्या को किससे करेंगे, 100 से। तीसरी संख्या को हम 100 से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सवालों को क्या होता है इसमें। सबसे पहले दे रखा है हल करें, पहला प्रश्न हल करें। तो पहले प्रश्न में 3 संख्याएं दे रखी हैं, 1, 8 और 2। इकाई पे दे रखी है 2, दहाई पे दे रखी है 8 और सैकड़ा पे दे रखी है 1। इसमें से घटाना है। क्या करना है, घटाना है। किसको, इकाई पे दे रखी है 0, दहाई पे 3 और सैकड़ा पे 1। इसको आपको घटाना है इसमें से। तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इकाई पे इसमें क्या है। पहले वाले में इकाई पे है 2, 2 में से क्या घटाएंगे। इसमें क्या, अगर इकाई से इकाई घटती है, दहाई से दहाई घटती है और सैकड़ा से सैकड़ा घटता है तभी हमारा जोड़ या बाकी जो भी होता है वो सही होता है, वरना ये गलत हो जाएगा। तो इससे इकाई से इकाई, ठीक है, दहाई से दहाई और सैकड़ा से सैकड़ा। यानी सबसे पहले इकाई से इकाई, तो 2 में से 0 घटाए कितने बचेंगे, 2। दो चीज़ें थी अपने पास, 0 चीज़ें हमने निकाल दी तो अपने पास 2 वापस बची हुई हैं। उसके बाद 8 है इधर, 8, 8 में से क्या घटेंगे, 3। 8 में से 3 घटाए कितने बच्चे, 5। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, इधर आए थे पहले 2 और 8 में से 3 घटाए 5 और अब 1 में से 1 घटाए क्या बचा, 0। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 0, 5 और 2। यानी ये इकाई की संख्या बची, ये दहाई की संख्या और ये सैकड़ा। सैकड़ा में हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो कुल उत्तर हमारा हो गया 52। तो ये हम इस जो चौकोर डब्बा बनाए हुए हैं इस तरह के, इनमें हम इनके उत्तर लिखेंगे। इस तरह आपको सैकड़ा से सैकड़ा की घटानी है, दहाई से दहाई की संख्या घटानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल एक और बता देता हूँ, उसके बाद के सवाल आपको खुद को करने हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में 1000 पे 9 दे रखा है, सैकड़ा पे 2 है, दहाई पे 0 है, इकाई पे 1 है। और घटाना है फिर 1000 पे 4 है, सैकड़ा पे 1 है, दहाई पे 7 है और इकाई पे
1 है। तो सबसे पहले इकाई से इकाई घटाएंगे, 1 से 1 को हम घटाएंगे, तो 1 से 1 को घटाने पर क्या बचेंगे, 1 से 1 को घटाने पर बचेगा 0। क्या बचेगा, 0। अब अगले पास दहाई पे चलते हैं। दहाई पे इधर तो 0 है और इधर क्या है, 7 है, यानी 0 में से 7 घटता नहीं है। कैसे घटाए, हमारे पास 0 चीज़ें, तो क्या करेंगे, सैकड़ा से हम एक उधार ले लेंगे। उधार लेते ही ये कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 में से 7 गए, फिर कितने बचेंगे इधर, 3, यानी 10 में से 7 गए, 3 बचेंगे। लेकिन ये जब सैकड़ा से उधार लिया तो सैकड़ा भी कम हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे, क्या बचेंगे, 0। और फिर 1000 में से 1000 घटाएंगे, यानी 9 में से 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 5। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं हम। 0 में अब इनको क्या करते हैं, अगर हमें इन दोनों का जोड़ कर दें, इसका और इसका, तो हमारा उत्तर ये आना चाहिए। तो देखते हैं, 0 और 1, 1, 3 और 7, 10 हासिल की, 1, 0 और 1, 1 हासिल की लग गई, 2 और 5 और 4, 9। तो ये हमारा सवाल सही। आगे वाले 2 सवालों को आपको हल करना है। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान बताएं। स्थानीय मान बताना है, ठीक है। तो स्थानीय मान देखते हैं क्या है। इसमें 4 है, 4 का स्थानीय मान है। 4 लिखने के बाद, 4 यानी किस पे है, 4 है इकाई, दहाई और सैकड़ा। कितने पे है, सैकड़ा, और सैकड़ा में होते हैं 100, यानी ये कितने हैं, 4 का मतलब 400। सैकड़ा में 100 होते हैं, यानी 3 संख्या होती हैं, तो 400 कितने हैं, तो 400। तो इसमें 4, अब ये इकाई पे है, इकाई में एक ही संख्या होती है। इकाई में कितनी संख्या होती है, एक संख्या, तो इसमें एक का मान होता है सिर्फ 4। याद रखना, इकाई में 1 होती है संख्याएं, दहाई में 2 संख्याएं होती हैं, सैकड़ा में 3 होती हैं और 1000 में 4 होती हैं। इसमें इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान, 8 कहाँ पर है, इकाई और दहाई, यानी दहाई पे है, दहाई में 2 संख्याएं होंगी, तो 8 का स्थानीय मान यहाँ पर है 80। और इसमें 8 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है, सैकड़ा में हमें 3 संख्या लिखनी है। 8 लिखने के बाद 2 शून्य और लगाने हैं, तो ये हो जाएगा इसमें 800। कितना हो जाएगा, 800। इसी तरह आपको अगले 2 सवाल आपको खुद को करने हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, दी गई संख्याओं की तुलना करके बॉक्स में ये बड़े का निशान और छोटे का निशान, बराबर का निशान लगाइए। अब इस निशानों के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटे का निशान होता है। तो इसमें चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो निशान होता है, ऊपर ऊपर पहला निशान दे रखा है इस सवाल में, इस तरह का। इस निशान में इधर की तरफ जिधर मुंह इसका बंद होता है, उधर की तरफ हमेशा छोटी संख्या आती है, और जिधर मुंह खुला होता है उधर उसकी संख्या हमेशा बड़ी आती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जिधर इस वी का जो उल्टी वी है, इसका मुंह है बंद है, इधर छोटी संख्या आएगी, और जिधर इसका मुंह खुला है उधर संख्या कितनी आएगी, बड़ी आएगी। तो ये इसका निशान होता है, यानी इसका याद करने का एक तरीका है। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर की संख्याएं हैं। इनका पता कैसे लगाओगे, कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। पहला प्रश्न लेते हैं। इधर लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 6000। कितने हजार, 6000। 4 सैकड़ा, 3 दहाई और 0 इकाई। इधर लिखा हुआ है 7 इकाई, 3 दहाई, 2 सैकड़ा और 4 हजार, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, अगर हमें बड़ा और छोटा सीधा पता करना है बिना जोड़े घटाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में सबसे पहले क्या करें, संख्याएं गिनेंगे। इसमें कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 1000 तक है इसमें भी। इसमें कितनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी दोनों में बराबर संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे, सबसे हमें पहले पहला अक्षर 1000 वाला देखना पड़ेगा। 1000 का इसमें कितना है, 6, कितना है, 6, और इसमें 1000 का कितना है, 4। तो 6 और 4 में ज़्यादा कौन सा होता है, 6 और 4 में हमेशा ज़्यादा 6 होता है। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये संख्या बड़ी है। इधर क्या निशान आएगा, बड़ी संख्या की तरफ ऐसा निशान आ जाएगा। ये संख्या छोटी है इधर वाली।
4237 यानी 4237 ये छोटा है और 6430 ये बड़ा है। चलिए एक उदाहरण और बता देता हूँ। दूसरा ये उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में ये संख्या दे रखी है और इधर ये संख्या दे रखी है। तो ये इसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 यानी 5 संख्याएं। इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। चलिए देखते हैं पहला अक्षर। सबसे पहले 10,000 पे 6 है, इसमें भी 6 है, यानी इससे हमें पता नहीं लग रहा है। दूसरी संख्या हजार की देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो हमें पता नहीं लग रहा है। सैकड़ा की संख्या देखते हैं, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, यानी अभी तक संख्याएं हमारी बराबर चल रही हैं। फिर दहाई पे देखते हैं। दहाई पे इसमें 2 है और इसमें है 3, यानी अब पता चलेगा हमें। अब तक तो बराबर संख्या आ रही थी, यानी ये कट रही थी एक दूसरे से, लेकिन अब 2 और 3 आ गया। सबसे पहले इधर दहाई पे 2 आया, इधर दहाई पे 3 आ गया। अब देखो ज़्यादा कौन सा, 2 ज़्यादा होता है, 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या ही बड़ी है। आगे अब इकाई पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये संख्या बड़ी है। तो कौन सा निशान आ जाएगा, इस तरह का निशान आ जाएगा। अगर दोनों तरफ एक जैसी संख्या है तो आपको बराबर का निशान लगाना है। जैसे ये सवाल है, इसमें दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, 1200 यानी 1 लाख कितनी, 12,100 और 12,100, तो इनमें कौन सा निशान आएगा, बराबर का निशान। इसमें बराबर का निशान आ जाएगा दोनों में, ठीक है, दोनों के बीच में। चलिए हमारे सवाल पूरे हुए, 3 सवाल हैं। आगे देखते हैं, अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। सबसे पहले संख्या को लिखना है, तो संख्या को लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ई का मतलब इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार और दह। दह का मतलब दह का 10, है का 1000, दह का मतलब 10,000। तो अब संख्याओं को लिखेंगे। सबसे पहले इकाई को लिखेंगे 1, फिर दहाई को 0, फिर सैकड़ा को 1, फिर 2, 1000 और 4000। ठीक है, सभी संख्याओं को हम इसी तरह लिखेंगे, सभी संख्याओं को हम इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर संख्या लिख दी। अब इसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इस डब्बे में शब्दों में हमें लिखना है। शब्दों में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था हमेशा 10,000 अगर आपके आ गया पढ़ने में तो 10 का मतलब 2 और 2 का मतलब 2 संख्याएं लेनी है आपको, एक 1000 की लेनी है और एक 10 की लेनी है। 10,000 वाली दोनों संख्याएं एक साथ लेनी है। तो 4 और 2 यानी 4 और 2 कितना होता है, 42। 42 क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 42,000। लास्ट संख्या क्या आ रही थी, 1000 आई थी, तो 42,000। अब तीसरी संख्या क्या होती है, तीसरी संख्या होती है सैकड़ा। सैकड़ा पढ़ा जाता है 100 से, यानी तीसरे नंबर की जो भी संख्या होती है उसको 100 से पढ़ा जाता है, यानी उसको संख्या को बोलने के बाद आगे 100, बाद में 100 लगाया जाता है। तो ये 100, 42,000 एक तीसरी संख्या पे 100 आएगा। जैसे ये 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 900 पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इनको पढ़ा जाता है। लास्ट की संख्याओं को दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, इकाई और दहाई को हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है। अब 0 1 का मतलब होता है 1, यानी 1 से पहले 0 है, इसका मतलब 1 ही है। 1 के बाद 0 होता तो 10 बन जाता है, लेकिन 1 ही है। अब ये हो गया 1, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 42,000 कैसे लिखेंगे, इसको लिख के बता देता हूं मैं। बयालीस हजार और उसके बाद आएगा 100, 100 और 1। लास्ट में क्या है, 0 1 है तो उसको 1 लिख सकते हैं हम, तो 101 यानी तीसरी संख्या को हम लिखेंगे। इसी तरह आपको इनको करना है इस सवाल को। अगला सवाल है दूसरा, संख्या बनाएं। इनसे हमें संख्या बनानी है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई की संख्या लिखनी है आपको, उसके बाद दहाई की संख्या लिखनी है, उसके बाद सैकड़ा की संख्या लिखनी है, फिर हजार की लिखनी है और फिर 10,000 की लिखनी है। तो इसी तरह ये संख्याएं बन जाएंगी। तो इन संख्याओं को आराम से आप बना सकोगे, बहुत ही आसान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या किया है, इसमें संख्याओं को स्थानीय मान जो होता है उसका उस आधार पर जोड़ करना दिया हुआ है। यानी इसमें कितना है, सबसे पहले सवाल में देखते हैं अपन क में। सबसे पहले दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये कितने हैं, 80,000।
10,000, 10 का मतलब लास्ट की दो संख्या, 10 आते ही दो संख्याओं को एक साथ पढ़ना है। 80,000, कितना हज़ार? 80,000। ये कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 8,000। हज़ार पे आया, इसका मतलब अकेली संख्या पढ़ी जाएगी, 8,000। और लास्ट में कितने बचे? 8। 80,000, 8,000 और 8। तो इसको अब किससे पढ़ेंगे हम? इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो 81, 82, 83, 84, 85, 86 और 87, 88। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 88,000। दोनों मिलके कितने हो गए? 88,000। दोनों मिलके कितने हो गए? 88,000। अब क्या करेंगे? लास्ट के 8 जोड़ देंगे तो 88,008। लेकिन इसमें हम स्थानीय मान के आधार पर जोड़ेंगे तो इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, लिखेंगे। इसमें देखो इकाई क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। इकाई क्या है? 8 है। तो 8 में इस इकाई को जोड़ेंगे, इस इकाई को जोड़ेंगे, इस इकाई को जोड़ेंगे, यानी इस संख्या में सिर्फ इकाई दे रखी है 8। तो इकाई का मान आ गया 8। अब देखो दाई का मान इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब दाई इसमें नहीं है, तो इसका काम खत्म है। अब इसमें देखेंगे दाई का मान क्या है? 0, और 0 में 0 जोड़ोगे तो क्या आता है? 0। सैकड़ा में इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। हज़ार में इसमें 8 और इसमें 0 है, तो 8 में इस 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8। 8 में 0 जोड़ने पर। और 10,000 में इसमें तो कुछ है नहीं क्योंकि हज़ार तक ही है, इसमें 10,000 की जगह क्या है? 8 है, तो उसको लिख देंगे। तो ये आ गया 88,008। ये अपना हो गया 88,008। इस तरह आपको इन सभी सवालों को हल करना है। कोई समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए 2 ही पेजों को मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के पूरे सवाल मैं इस चैनल को आपको बताऊँगा, आराम से आप कर सकोगे। अपने साथियों को भी शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हिंदी में आपने मोबाइल कर रखा तो यहाँ पर आप जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो यहाँ पर एक कोने में आपको लिखा हुआ आता है, सीधा करेंगे ना मोबाइल तो आपको यहाँ पर कोने में लिखा हुआ आएगा सदस्यता ले, इधर लिखा हुआ आएगा लाल रंग से सदस्यता ले, उस पर ओके करना है। जैसे उस पर ओके करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरह की घंटी आएगी, इसको आपको दबा देना है। जैसे आप इसको दबा दोगे तो आपके पास यानी मैसेज आ जाएगा। जब भी वीडियो बनेगा तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मैसेज आएगा, उसी टाइम आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। कोई सवाल नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताएं। और कमेंट में आप क्या करना है, आपको हर सवाल का जो लास्ट प्रश्न है उसका उत्तर लिखना है। जैसे इस सवाल का लास्ट प्रश्न कौन सा है, ये उत्तर लिखना है। जो भी कमेंट जिस भी बच्चे का मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।